अभिवादन स्वीकार कीजिए ब्रजेश मिश्रा का। और आप देखना शुरू कर चुके हैं द डिबेट। बहनों भाइयों, ओम प्रकाश की राजभर की राह अब बड़ी पथरीली होती जा रही है। उनको तो बीएसपी ने भी ना कह दिया, मना कर दिया, लगभग मना कर दिया। और मना ही नहीं किया, दरवाज़ा बंद करके भीतर से बुरी बुरी बात भी बोली। तो बीजेपी में दरवाज़ा खुला नहीं, बीएसपी जिंदाबाद कर रहे थे तो मायावती के भतीजे ने गरिया के दरवाज़ा बंद कर लिया। अब आगे जाएं कहाँ, बड़ी मुसीबत है। और उत्तर प्रदेश में विपक्ष के बिखरने का सिलसिला लगातार जारी है। आज की परिचर्चा इसी विषय पे होगी। बहन भाई, उत्तर प्रदेश में विपक्ष की राजनीति के एक बड़े चतुर खिलाड़ी हैं, ओम प्रकाश राजभर। कब क्या कर जाएं उन्हें खुद नहीं पता होता। एक बार उन्होंने मुझसे कहा था कि मैं रात में सोने के बाद जब सुबह उठता हूं तो मुझे खुद नहीं पता होता कि मैं दोपहर में क्या डिसीजन लेने वाला हूं। और बात सही भी है। द्रौपदी मुर्मू जी का डिनर जब हुआ लखनऊ में मुख्यमंत्री के आवास पर, शानो शौकत के साथ राजभर जी पहुंचे, जमकर खाया, फोटो खिंचवाई, आश्वासन दिया और वोट भी दिया। वाई कैटेगरी सिक्योरिटी पा गए। और ये था कि बस किसी भी दिन औपचारिकता है, बीजेपी के दरवाजे खोलेंगे। लेकिन बीजेपी है, इतनी जल्दी दरवाज़ा खोलेगी क्यों? अब राजभर जी गए फंस, उनकी एंट्री हुई नहीं। और बीजेपी को कोई अभी गरज है नहीं, क्योंकि चुनाव है नहीं, तो क्यों चक्कर में पड़ना और क्यों राजभर जी के नखरे रोज उठाना। वोट दे दियो, सिक्योरिटी लो, अपने रास्ते हैं अपने रास्ते। अब मामला गया फंस। तो राजभर जी ने किया क्या कि एक दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई और बोले, बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद, मायावती जिंदाबाद। मायावती उनका खेल समझ गई, क्योंकि ये आए मायावती के ही स्कूल से निकले हैं। बीएसपी में थे पहले, अच्छे नेता थे बीएसपी के, और वहीं से निकले हैं। फौरन मायावती ने आकाश आनंद को लगाया अपने भतीजे को, और राजभर जी को काफ़ी टाइट बयान इनके खिलाफ दिलाया कि बहुत ही स्वार्थी, बहुत ही मौका परस्त और बड़े मतलबी नेता हैं, इनसे दूर रहो। ये बीएसपी के नाम पे दुकान चलाना चाहते हैं, इनकी दुकान न चलने देंगे। और ये कह के दरवाज़ा कर लिया बंद। अब राजभर जी गए फंस, करें क्या, बड़ी कठिनाई है। अब वो कह रहे कार्यकर्ताओं से बात करूंगा, फिर बताऊंगा क्या करना है। दरअसल कार्यकर्ता तो बेचारा मोहरा है, वो अपने नेता को आते और जाते देखता है। अब मसला इस बात का फंस गया कि ये जाए कहाँ। अखिलेश यादव ने परमानेंट ताला डाल दिया है, मायावती ने अंदर से कुंडी बंद कर ली है, कांग्रेस हल का कोई पूछने वाला नहीं, 75 नहीं। बीजेपी को अभी राजभर की कोई ज़रूरत नहीं है जब तक कि चुनाव ना हो। तो बीजेपी लाइबिलिटी लेके क्यों चलेगी? दूसरा, शिवपाल यादव, उनका भी अभी कोई ठौर ठिकाना बनता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। वो कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे? निकल तो गए, समाजवादी पार्टी ने स्वतंत्र तो कर दिया, लेकिन अब आगे का रास्ता दिख नहीं रहा, किधर जाना है। तो विपक्ष में एक बिखराव दिख रहा है, और ये बिखराव बीजेपी के हक में है, बीजेपी को फायदा दे रहा है। समाजवादी पार्टी अब अकेले मैदान में कूद गई है, लेकिन 10 दिन बीतने के बाद भी समाजवादी पार्टी ये तक नहीं पता कर पाई कि उनके साथ कौन से विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की है। 2 का नाम केवल जान पाए, शिवपाल यादव, शहजील इस्लाम। बाकी 5 को समाजवादी पार्टी आज तक खोज नहीं पाई। या तो खोज रही है, बता नहीं रही है, और या फिर गद्दारों को पहचान नहीं पा रही। बड़ा असमंजस है समाजवादी पार्टी में भी। तो विपक्ष की ये बिखराव और बीजेपी की ताकत, और ये छोटे दलों के साथ सपा और भाजपा ने जो कांड किया है, विशेष तौर पर ओम प्रकाश राजभर और केशव देव मौर्य के साथ, अब इनके पास रास्ता नहीं मिल रहा किधर से निकलें। और इसके सबसे बड़े बेनिफिशियरी हैं संजय निषाद, कैबिनेट मंत्री, एक बेटा सांसद, एक बेटा विधायक, पूरी मौज। और ये लोग देखते रह गए, और बाजी मारी किसने? संजय निषाद ने। तो इन सब में विनर कौन है? संजय निषाद। हाँ, एक बात है, ओम प्रकाश राजभर ने लड़ भिड़ के 6 विधायक तो अपने बना ही लिए हैं। अब 6 में 1 को परमानेंट फरार रहना है, और फरारी काटने वाले का नाम है मुख्तार अंसारी का बेटा अब्बास अंसारी। तो राजभर के पास बचते हैं 5, बस इन्हीं को लेकर घूमें, क्योंकि रास्ता कहीं मिल नहीं रहा है। कुछ बयान सुनिए, आज की डिबेट बहुत ही दिलचस्प है। ऐसा लेकर के टिकट दी जाती है, लेकिन जिस तरीके से ओम प्रकाश राजभर जी के साथ जब गठबंधन किया
आरोप लगा समाजवादी और गठबंधन पे कि यहाँ पर पैसे लेकर के टिकट दी जाती है। उन्हें अगर बीजेपी के साथ जाना है, बीजेपी के साथ तालमेल है, और बीजेपी का काम है डिवाइड एंड रूल। डिवाइड एंड रूल केवल ये नहीं है कि जातियों में बांटना, धर्म में बांटना। मैंने सदन में भी कहा था कि डिवाइड एंड रूल का मतलब ये भी है कि विपक्ष को बांट के रखें, विपक्ष के लोगों को डरा के रखें। अब सपा यार इतनी कमजोर भी नहीं है, इतनी कमजोर भी नहीं। यहाँ से जो गया वो गया। किसी भी राजनीतिक दल से, ऐसे राजनीतिक दल से जो खुद अपने में एक पहचान हो, उससे व्यक्तियों की पहचान तो होती है, लेकिन व्यक्तियों से उसकी पहचान नहीं होती। समाजवादी पार्टी एक विचारधारा भी है और एक पुराना संघर्ष का नाम भी है। उसे फूंकों से ये चिराग बुझाया न जाएगा। अगर प्रेम होता, अति पिछड़ों को हिस्सेदारी देने की मन होता, 4-4 बार भी तो सरकार रही है। अगर हम बोलते हैं तो बुरा लगता है, 4-4 बार सरकार रही है। नारा तो बोलेंगे कि समाजवादियों ने बांधी गांठ, पिछड़े पावन 100 में 60। जब मुख्यमंत्री थे तब क्या किए? अखिलेश यादव जी की रणनीति है और उनके नेताओं कार्यप्रणाली, उस हिसाब से मैं आज ही कह दूं कि 2-4 सीट से ज्यादा उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी लोकसभा में नहीं जीत पाई। तो ओम प्रकाश राजभर की पार्टी के कट्टर दुश्मन भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी मेरे साथ मौजूद हैं। एसबीएसपी से संतोष पांडे, चंद्रकृष्ण मौर्य हैं, प्रभारी हैं महान दल के, मेरे साथ मौजूद हैं। दीपक मिश्रा शिवपाल यादव की पार्टी से हैं, मनोज यादव समाजवादी पार्टी से हैं, उमाशंकर पांडे कांग्रेस से हैं और आसिम वकार जी एमआईएम के उत्तर प्रदेश के प्रभारी और राष्ट्रीय प्रवक्ता। और बीरेन्द्र सिंह जी हमारे स्टेट हेड। बहुत शुक्रिया और धन्यवाद आप सभी का मेरे साथ कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए। मनोज काका भी मेरे साथ जुड़ चुके हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं। बहुत शुक्रिया, धन्यवाद आप सभी का। सबसे पहले मैं संतोष पांडे जी से कार्यक्रम आज शुरू करना चाहता हूँ। एसबीएसपी के ये स्टेट के वाइस प्रेसिडेंट हैं। पांडे जी बहुत धन्यवाद, समय दिया आपने। ये बताओ, ये बीएसपी वालों ने क्यों इतनी बदतमीजी की? देखिए, कौन क्या करता है, कौन क्या बदतमीजी करता है, वो उसका अपना विचार हो सकता है। हम छोटे दल हैं, बार बार आप कह भी रहे हैं, और छोटे दलों पे स्वाभाविक है सबकी, जिसको भी कहना होता है छोटे दल पे कह के, जब छोटे कमजोर होते हैं तो उनके ऊपर सब लोग आरोप कर देते हैं। अरे भैया, हम आपकी इज्जत कर रहे हैं, आपकी तारीफ की है अभी। मिश्रा जी, आप थोड़ी सी बात तो सुनो यार। यही दिक्कत हो जाती है। इसीलिए मैंने आपके संवाददाता से पहले ही कहा कि वीरेंद्र सिंह जी और मिश्रा जी बोलते हैं, कहाँ किसी को मौका मिलता है। हाँ, 2 मिनट समय दीजिए। अच्छा, बोलो, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, तारीफ कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, आपका विषय है। हमने तारीफ, जब भारतीय जनता पार्टी के हम साथ थे तब भी कहते थे कि भाई लखनऊ में काम दिखता है तो कुछ अखिलेश का दिखता है, कुछ बहन जी का दिखता है। ये कोई नई तारीफ बहुजन समाज पार्टी का नेताजी ने नहीं किया है, और आपके डिबेट पे भी चला होगा। आप अपना बैग सारा खगाल लीजिए। ओम प्रकाश राजभर समाजवादी पार्टी के साथ रहे तब भी उन्होंने ये बात कहा कि भाई अगर कुछ विकास दिखता है तो अखिलेश जी का दिखता है, और कुछ दिखता है तो फिर बहन जी का लॉ एंड ऑर्डर दिखता है। ये कोई नई बात उन्होंने कहा नहीं। यह सही है कि समाजवादी पार्टी को आजमगढ़ चुनाव, रामपुर का चुनाव हारने के बाद, ये मेरा मानना है, हमारे पार्टी का मानना है, नेता का मानना है कि हार और जीत की जिम्मेदारी सभी लोगों की सामूहिक रूप से होगी, चाहे उस गठबंधन में जो भी हो। हमने मेहनत किया, नहीं किया, परिणाम आपके सामने आया। मेरा प्रश्न ही गठबंधन पे नहीं है, मेरा ये कोई आगे का आपका रास्ता क्या है जब बीएसपी का बंद हो गया? बता रहे हैं, वही आ रहे हैं, उसी पे आ रहे हैं। हमने उनको एक सुझाव दिया, वो नहीं माने। हम उनके साथ थे, चुनाव 7-22 का लड़े, आजमगढ़ का प्रेस्टीज का चुनाव था, नहीं सुझाव माने, अलग बात है। बनारस में नेताजी ने बात कहा कि भाई मेरे लिए विकल्प, जैसे आप लोग पूछ रहे क्या भाजपा में जा रहे हैं, क्या देखा जाएगा, क्या विकल्प हो सकता है। उन्होंने कहा भाई मेरे लिए प्रायोरिटी बहुजन समाज पार्टी रहेगी। वो नहीं करेगी, नहीं करेंगे, हम जबरदस्ती थोड़ी करने जा रहे हैं। पर आपको बुरा नहीं लगा कि आकाश आनंद ने इतने खराब नहीं, हमको इसलिए बुरा नहीं लगा कि जो कुछ बात कर रहे हैं, अरे भारतीय जनता पार्टी से बहुजन समाज पार्टी ने समझौता किया, क्या हुआ
छिपा नहीं है। कल्याण सिंह के 6 महीने की सरकार में किस तरीके से बहुजन समाज पार्टी खत्म हो गई, वो क्या बतियाएंगे आकाश जी। अभी वो राजनीति सीखें, पूरा लगेगा बात हमारी। फिर समाजवादी पार्टी से क्या क्या हुआ, 89 का समझौता, फिर बाद में 12 पीटी, फिर 19 में समझौता। तो बहुजन समाज पार्टी किसी को बताने की स्थिति में नहीं है। 22 के चुनाव में बहुजन समाज पार्टी ने जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी का बैक सपोर्ट किया, अब वो कहानी मैं कहना नहीं चाहता। तो हर व्यक्ति की अपनी पर राजनीति ये तो है। बुरा इसी मानने तरह वाली बात है कि भारतीय कोई समाज आपकी पार्टी के लिए और के अध्यक्ष के लिए कहे कि ये हमारे सहारे दुकान चलाना चाहते हैं, ये तो गलत ऐसा बात है ना। नहीं, कोई गलत बात नहीं है। वो ओम प्रकाश राजभर को चाहे गाली भी दे दे, हम लोगों को कोई चिंता नहीं है। ये एक चीज मिश्रा जी बता दें कि 24 का चुनाव जी पूर्वांचल से वही जीतेगा जिसके साथ ओम प्रकाश राजभर खड़ा होगा। ये नोट कर लीजिएगा, आपके चैनल पे कह के जा रहा हूं, तो फिर क्योंकि मैं आकाश जानता हूं कि दोबारा अवसर नहीं मिलेगा। अरे इसलिए मैं पूरी बात अपनी बार रख दे बार रहा हूं। अवसर मिलेगा, पांडे जी कैसी बात कर नहीं रहे हैं? मिलेगा, मैं जानता हूं मिश्रा जी। कैसे? क्योंकि मैं पता है, बताएंगे आपको, मैं लखनऊ मिलूंगा, आपसे बैठ के बताऊंगा क्या कारण है। अच्छा ठीक, मुझे पता है। हाँ, तो बताने लायक बात हो तो बता दो। नहीं, चैनल पे सारी बातें अच्छा। आप बताइए। आप वही क्या सेंट्रल गवर्नमेंट ने जांच कराई, सारी बातें आप नहीं कह सकते ना, कुछ बातें नहीं, होती मेरा हैं तो सब सामने जो- आ गया है। नहीं, आप ठीक है, हम आपके साथ थे। आपके ऊपर जो भी हुआ तो हमारे नेता सबसे पहले बोले, आप देखे भी होंगे, उसमें नहीं दिक्कत है। तो हमारे आप कर्तव्य बीएसपी है का कि क्या इतना करना है ये विश्वास बताओ, रखिए बीएसपी के साथ कि जाना जी, नहीं जाना? हमको नहीं, हमको सिर्फ पूरा फोकस पार्टी के संगठन को और मजबूत करना, इतनी ताकत पैदा करना कि जिसको सत्ता सरकार बनानी होगी वो ओम प्रकाश राजभर के साथ आएगा। दरवाजा कुंडी नहीं, दीवार तोड़ के बुलाएंगे, दरवाजा खोलना तो दूर की बात, चाहे कोई दल हो। तो आप ये मानते हो कि उन्होंने राजभर जी को अपमानित करने की कोशिश की? वो करे भाई। देखो, हमको इस सब, देखिए मैं पर्सनली बता रहा हूं, मैं राजनीति में लंबे समय तक काम किया हूं। खाली सुहेल जो भारतीय समाज पार्टी इतिहास में इतिहास और कुछ है, लेकिन मैं ये मानता हूं कि वो उनका व्यक्तिगत विचार था, वो नादानी थी, अपरिपक्वता थी, वो क्या बोल रहे हैं उनका विषय है। हम लोग उधर तनिक भी ध्यान नहीं दे तो रहे हैं। आप बीजेपी पूरा के साथ ध्यान- जाना चाहेंगे? अब आपके पास रास्ता क्या है? बीजेपी? भाई देखिए, आज के तारीख में अगर हमारे मुद्दों के आधार पे जो हमारे मुद्दे उनके साथ हैं, अगर वो भी तैयार होंगे तो ये हमारा सिद्ध नेतृत्व तय करेगा कहाँ जाना है, कहाँ नहीं जाना है। अभी तो आपने बता ही दिया कि सब लोग बंद कर दिए हैं, तो हम लोग कहीं कोशिशें नहीं कर रहे हैं। वाह, हम लोग अपने संगठन को मजबूत करने में लगे हैं और आप यही देख बेस्ट लीजिए है, लगातार। खुद में ताकत पैदा करो। बस राकेश त्रिपाठी जी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं और राजभर जी के काफ़ी बड़े प्रबल विरोधी भी हैं। बहुत शुक्रिया आपका त्रिपाठी जी कार्यक्रम में आने के लिए। ये बताओ कि ये चल रही बात अचानक से टूट कैसे गई और ये खुला दरवाज़ा अचानक से बंद कैसे हो गया? क्योंकि हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि वोट तो दे ही दिया है, वाई कैटेगरी भी आ गई, अब किसी दिन फार्मल अनाउंसमेंट हो जाएगा, पर आप लोग तो एकदम कट लिए। ब्रजेश जी, भारतीय जनता पार्टी कभी भी इस तरह से दरवाजा बंद करके कोई काम नहीं करती है। दरवाजे भारतीय जनता पार्टी के हमेशा खुले थे, खुले हैं, खुले रहेंगे। और जो भी पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के अंत्योदय के सिद्धांत के साथ है, नरेंद्र मोदी जी की गरीब कल्याण नीतियों के साथ है, उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी के कठोर कानून के डंडे के साथ है, वो निश्चित तौर पर जब भी चाहे आ सकता है। हमने कभी कोई रोक नहीं लगाई है, लेकिन आने के लिए उसके मन के भीतर ये भाव होने चाहिए जिन भावों को मैंने अभी आपके सामने उद्धृत किया है। हाँ, कोई व्यक्तिगत स्वार्थपरकता से आता है, अपने केवल लाभ के लिए, अपना बेटा बेटी अपने परिवार के लाभ के लिए आता है, तो निश्चित तौर पर उसके लिए दरवाजे बंद जैसे दिखाई पड़ेंगे। ये तय करना होगा कि क्या गरीब के कल्याण के लिए जो भारतीय जनता पार्टी की योजना है, ये तो आप इनडायरेक्ट बेइज्जती कर रहे हो। मैं बेइज्जती नहीं कर रहा हूं, मैंने तो भारतीय जनता पार्टी का स्टैंड बताया है। नहीं, बेटा बेटी का कौन सा टिकट मांगा है? समाजवादी पार्टी के साथ आप बोल दिए, आप अपने संजय निषाद के बारे में बता दीजिए। बेटा बेटी आपने कैसे कह दिया भाई? उन्होंने टिकट तो मांगा है, तो बताइए। सामने बैठे हुए हैं आप तो मतलब त्रिपाठी जी कुछ भी बोले जा रहे हो। टिकट तो हाँ, वो स्वामी प्रसाद मौर्य जी मांग हुआ रहे है। थे। पाणे जी रुक जाओ, पाणे जी रुक जाओ, बैठे हुए हैं। पाणे जी रुक जाओ, मैं पूछ रहा हूँ उनसे। पाणे जी रुक जाओ, अरे पाणे जी रुक जाओ, मैं पूछ रहा हूँ उनसे। हाँ बोलिए अरे त्रिपाठी। हाँ संतोष,
संतोष जी को थोड़ा ज्यादा आज अपेक्षाएं कुछ ज्यादा है, क्योंकि चारों तरफ से इस समय उनके लिए मुश्किलें उत्पन्न हो रही हैं। हम फिर इस बात को नहीं, कहेंगे, तिवारी जी, गलत देखिए फहमी भारतीय है। जनता पार्टी एक करीब ऐसा की राजनीतिक समस्या दल नहीं है है। जो सबको साथ लेकर के आप चल सकता घबराइए है। नहीं। और आप तरीक महसूस हम- करिए हम जीरो भारतीय पे जनता हैं, पार्टी जीरो के पे साथ रहेंगे, उत्तर कोई प्रदेश में, टेंशन केवल नहीं मैं है। उत्तर प्रदेश आप की अगर चिंता बात करिए। करूं तो उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के साथ, अब जैसे आपकी डिबेट में ऐसा होता नहीं है। नहीं, ठीक ये है। लगातार इंटरप्ट मैंने मना कर दिया, वो नहीं बोलेंगे, आप अपनी बात होता रखिए। नहीं है। हाँ बोलिए। हाँ, हाँ। देखिए भारतीय जनता पार्टी के साथ अपना दल एक गठबंधन सहयोगी के रूप में हमारे साथ लंबे समय से है और कई चुनाव हमारे साथ लड़े हैं, और उसके नाते भारतीय जनता पार्टी को भी लाभ हुआ है और अपना दल को भी लाभ हुआ है। डॉक्टर संजय निषाद जी भारतीय जनता पार्टी के साथ आए, भारतीय जनता पार्टी को भी लाभ हुआ है, उनको भी लाभ हुआ है। जब नहीं, आपको केवल राजभर के बेटा बेटी क्यों अखर रहे हैं, बाकियों के बेटा बेटी आपको क्यों नहीं अखर रहे हैं? यही तो कहा संतोष पांडे ने, आपको मिर्ची क्यों लगी? नहीं ब्रजेश जी, मैं बिल्कुल नहीं कह रहा हूं किसी के बेटा बेटी की राजनीति करने पर कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन हेतु केवल बेटा बेटी का उत्थान हो, समाज के गरीब कल्याण का उत्थान ना हो, तो मैं मानता हूं कि निश्चित तौर पर ये तो वोट लेने के बाद आपकी भाषा बदल गई है, उसके लिए दरवाजे बंद होंगे। नहीं, मेरी भाषा हमेशा से यही थी, यही है, और ये मेरी भाषा नहीं है, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की भाषा है, श्याम प्रसाद मुखर्जी जी की भाषा है, अटल बिहारी वाजपेयी जी की भाषा है, लाल कृष्ण अडवाणी जी की भाषा है, नरेंद्र मोदी जी की भाषा है, योगी आदित्यनाथ जी की भाषा है। देखिए भारतीय जनता पार्टी सिद्धांतों की राजनीति करती है। भारतीय जनता पार्टी की राजनीति करने की अपनी विशिष्ट कार्य पद्धति है और अपनी विशिष्ट कार्य पद्धति के आधार पर काम कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया आपका। मनोज काका को आमंत्रित किया जाए। देखिए हमने वोट, देखिए ब्रजेश जी, ये वोट वनवासी क्षेत्र की वो गरीब परिवार की एक महिला जो पंचायत के चुनाव से लड़ते हुए देश के सर्वोच्च सदन तक जा रही है, हमने उनके लिए सबसे वोट मांगा था। हमने तो अपेक्षा की थी, ये प्रसपा ने भी वोट किया है। थैंक यू, बहुत शुक्रिया आपका। मनोज काका जी, कोई गुंजाइश है अभी राजभर जी की वापसी का या परमानेंट ताला? कोई गुंजाइश है? देखिए, हमारे आज पार्टी के एक बड़े नेता आदरणीय आजम खान साहब ने कहा कि समाजवादी पार्टी एक विचारधारा और एक सतत संघर्ष की पार्टी है, और मैं समझता हूं कि किसी भी राजनीतिक दल का जो अस्तित्व होता है, किसी भी राजनीतिक दल का जो संघर्षों के बदौलत खड़ा हो, उस राजनीतिक दल का अस्तित्व व्यक्तियों से नहीं होता है, एक विचारधारा से ज़्यादा होता है। लेकिन जो राकेश भाई बात कर रहे थे, अब हमारे यहाँ देखिए उन लोगों की तो कतई जगह नहीं है। किनकी? जो लोग ठगवा और बिगवा है। गांव में कहावत है पूर्वांचल में कि ठगवा और बिगवा के देश में जो लोग रहते हैं, उन लोगों की समाजवादी पार्टी में कहीं कोई पांडे जी बीच में ना बोलो भाई, पहले राउंड में नहीं बोलना बीच में। आपका टाइम दूंगा ना सेकंड राउंड, इनको ललकार लेना तब। बोलो भाई मनोज जी। तो ऐसे लोगों की तो समाजवादी ये ठगवा किसको बोले ये क्लियर कर दो हमारे दर्शकों को, फिर आगे बढ़ो। देखिए, ठगवा मैं उसी को कह रहा हूं, आपके दर्शकों को चूंकि व्यापकता है और बहुत स्पष्ट कह रहा हूं, पीले गमछा कि वालों को बोले हो। दो तरह के लोग ठगवा हैं, दो तरह के लोग ठगवा हैं। जो लोग सामाजिक भागीदारी के नाम पर और सामाजिक न्याय के नाम पर एक दल से 18 सीटें लेते हैं और उन सीटों का पैसों के दम पर बेचीकरण कर देते हैं, और उनका सामाजिक न्याय तब सिद्ध होता है जब वो चाहते हैं कि हमारा बेटा, छोटा बेटा, बड़ा बेटा सब वही जा करके सदन का सदस्य हो जाए। तो ऐसे एक गरीब आदमी के बेटा बेटी एडजस्ट होने में कौन सी समस्या है भाई? कर दो। नहीं, हमने तो प्रयास किया, हमने तो हालांकि ऐसे ठगों को भी समझा कि हो सके कुछ साधुता आ जाए समाजवादी पार्टी के सिद्धांत और विचारधारा के साथ कर रहे हो। लेकिन ऐसे ठगों के साथ जिन लोगों का चरित्र देखिए, कुछ ठग मत बोलो, कौन सा ठगा उन्होंने, क्या ले लिया आपसे? अरे मैं कह रहा हूं कि आप क्या अब ये भी रोक लगा देंगे कि तानाशाह नहीं बोला जाएगा? ठग कह रहे हो। अरे शब्द शाश्वत है साहब, दुनिया रहे ना रहे, पार्टी शब्द तो रहते हैं, शब्दों को तो आप आकार देने दीजिए। जिनका जो चरित्र है, जिस नाचने वाला कोई अगर अच्छा डांसर हो तो उसे डांसर नहीं कहेंगे तो क्या विद्वान कहेंगे? जिसका जो चरित्र है उसी चरित्र के हिसाब से भी उसका संबोधन किया जाएगा। और राकेश भाई की एक बात पे आना चाह रहा हूं, अरे बहुत अच्छा कहा आपने अंत्योदय का ऐसा पूरा किया, पूरे देश के लोग साथी इस जिज्ञासा से तंग होकर के मरे जा रहा है। देश का 22 करोड़ नौजवान कि 8 सालों में 22 करोड़ लोगों ने जब रोजगार मांगा तो आपने बेरोजगारी पर फिर चर्चा होगी। धन्यवाद। सुन लीजिए, जब गैस की कीमत 400 थी तब लोगों का अच्छा दिन नहीं था, 1000 है दोस्त। इसी उत्तर प्रदेश में 12,460 असीम वकार जी को पर्दे पे लाया जाए आए दिन। और एक आंकड़ा अभी अगला राउंड दूंगा ना, एक राउंड है, गरीबों को एक राउंड है बचा है, पूरे देश में अपनी फायर बचा के रखो, फायर पावर कहीं हुई है 501 कस्टोडियल डेथ उत्तर प्रदेश में हुई है। शुक्रिया। तो यही है इनका अंत्योदय। धन्यवाद। असीम वकार जी,
मुझे याद है कि राजभर जी ने सबसे पहला गठबंधन जो है आपकी पार्टी के सदर के साथ असदुद्दीन ओवैसी के साथ लखनऊ में तगड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और बड़ा माहौल बनाया था, आजमगढ़ भी लेके गए थे। बाद में गठबंधन तोड़ दिया और आजकल तो अब कहीं ठिकाना मिल नहीं रहा। वापसी में आप लोग मिलोगे, कोई गुंजाइश है? मैंने इसीलिए आज आपको बुलाया है कि खुल के बात हो जाए कि राजभर जी से दोस्ती करोगे क्या? देखिए, आपको ये बात भी याद होगी कि जब राजभर जी गठबंधन में हमारे आए थे तो मैंने आपसे ये भी कहा था कि राजभर हमारे साथ टिकेंगे नहीं। आपने कहा था, लेकिन आपके अध्यक्ष ने कुछ और कहा था। मैंने आपसे ये भी कहा था, आपको याद होगा, कि राजभर ने हमारा कंधा चुना है आगे जाने के लिए, अखिलेश जी से गठबंधन करने के लिए। वो एक कंधा लेकर चुन के आए हैं, उस पर बैठे हैं वो, आपको याद होगा। जी बिल्कुल याद है। और मैंने बहुत से लोगों को बताया था, मैंने मार्च 2021 में ही बता दिया था कि अक्टूबर के महीने 15 अक्टूबर से पहले पहले राजभर फुर हो जाएंगे। कोई जासूसी करा रहे उनकी? नहीं सर, तजुर्बा है मेरा। अच्छा, तजुर्बा जी। राजभर साहब से अब मैं विधायक नहीं बन पाया, लेकिन तजुर्बे में इनसे कम नहीं हूँ। अगला तजुर्बा बताओ, हम लोग आज उसी की खोज के लिए बैठे हैं इतने लोग। नहीं देखिए, अभी आप उनकी बात कर रहे थे, वो क्या नाम है उनके, मायावती के भतीजे आकाश आनंद। आकाश आनंद। उनको ये पता है कि किसको पालना है किसको नहीं पालना है, तजुर्बेकार आदमी है वो। उनकी बुआ जी उनको बता रही है। पांडे जी तो कह रहे हैं अभी लड़के हैं, समझदारी नहीं है। नहीं, बुआ जी का, उनको बुआ जी की तरफ से पीछे से मैसेज चल रहे होंगे कि ये कह अब दो। ये बोल दो, ये बोल दो। देखिए, राजभर जी के बारे में मैं बता दूं आपसे, इनको मैं शुरू से जानता था कि ये कहाँ कहाँ बैठेंगे और कहाँ कहाँ कब उड़ जाएंगे। ये मैंने इनके बारे में एक बयान भी जारी किया था। हम लोग बचपन में सुनते थे विक्रम और बेताल की कहानी, कि विक्रम के कंधे पे बेताल बैठ जाता था, चलता रहता था, बेताल कंधे पे बैठा हुआ, विक्रम चला जा रहा है, और जब बेताल की मंजिल आई तो बेताल उड़ गया। तो बेताल उड़ता रहता है। ये कुछ ज्यादा नहीं, आप थोड़ा ऐसा मत बोलो। नहीं सर, देखिए, अब उनकी तुलना बेताल से कर रहे हो। नेता हैं, विधायक हैं, नहीं, मिनिस्टर रहे, पार्टी के राष्ट्रीय मैंने अध्यक्ष हैं। विक्रम बेताल की कहानी आप एक टाइम साथ बैठे थे, आज उनको बेताल बता रहे हो। सर बेताल प्रेत होता है, पता है आपको? पहले मैंने विक्रम बेताल की कहानी बताई, हम लोग बचपन में सुना करते थे। अब बेवजह में आप उधर लिए जा रहे हैं, मैं क्या करूं? मैंने तो कहानी बताई विक्रम बेताल की कि बेताल उड़ जाता था। हम लोग ने कहानी सुनी सर, आपको याद होगा। और इस गठबंधन का अंजाम यही होना था। मेमोरी लॉस हो गया, अब कुछ याद नहीं। नहीं, इस गठबंधन का अंजाम यही होना था। सर आपको एक बात बता दूं जी, अगर मैं डील कर रहा होता, मैंने पहले भी कहा था, तो 6 विधायक तो बहुत दूर की बात है, राजभर खुद विधायक ना बन पाते। ऐसी भाषा मत बोलो। मैं आपकी पार्टी के पास सर फिर बात समझिए। आपकी पार्टी की एक सीट जीतने की स्थिति में नहीं, उनके 6 विधायक हैं, उनसे कोई मुकाबला है आपका यूपी में? सर राजभर साहब जो 6 विधानसभा जीते हैं, इसमें मुसलमान वोटों का परसेंटेज बहुत है, और मुसलमानों ने इनको इसलिए वोट दे दिया कि ये सपा के साथ थे। अब मुसलमान वोट लेने के बाद ये आदमी जाकर बीजेपी में जाकर वोट डाल रहे हैं, तो जवाब दे तो अखिलेश जी हो गए ना इसके, कि भाई आप ऐसे आदमी के साथ गठबंधन क्यों कर रहे हैं? जो आदमी एकदम 1 मिनट कहीं भी टिकने पर तैयार नहीं है, फुर से इधर फुर से उधर। देखिए, राजभर साहब के बारे में अभी बहुत से लोग बात कर रहे थे। असल में आप उनका पहला प्यार हैं, इसलिए आप तिलमिलाए हुए हैं। देखिए, ये ऐसे डॉक्टर हैं कि सबको दवा दे रहे हैं। बहुजन समाज पार्टी को दवा दिए दे रहे हैं, समाजवादी को भी दिए दे रहे हैं, MIM को भी दिए दे रहे हैं, बीजेपी को दिए दे रहे हैं। योगी जी के बारे में बोलते थे, लेकिन ये ऐसे डॉक्टर हैं कि दवा चाहे किसी को दें, लेकिन दवा फायदा इन्हीं को करती है। थैंक यू। जो भी फायदा करेगी वो इन्हीं को। ये 3 आदमी की पार्टी है सर। थैंक यू। ये 3 आदमी की पार्टी है। ओम प्रकाश राजभर, अरविंद राजभर, अरुण राजभर। इसके अलावा चौथे आदमी को कुछ देना नहीं चाहते। चौथे आदमी का नाम संतोष पांडे, देखो टीवी पे चमक रहे हैं, देखो। तो अपनी चिंता करे, हैदराबाद जाकर। थैंक यू पांडे जी, रुक जाओ, भी पहला राउंड चल रहा है। उमाशंकर पांडे मेरे साथ हैं, कांग्रेस के उत्तर प्रदेश के प्रवक्ता हैं। बहुत शुक्रिया पांडे जी। विपक्ष में बिखराव है, आप लोग कुछ एकता बनाने की कोशिश क्यों नहीं करते? ब्रजेश जी, विपक्ष में बिखराव बिल्कुल भी नहीं है। 2 विचारधाराएं हैं, एक तरफ संघ की सोच है, दूसरी तरफ कांग्रेस की सोच है। इसके अलावा जो कुछ भी है वो कभी इधर कभी उधर करते हुए राजनीतिक
जो शुचिता होती है उसको दूषित करने का काम किया गया है। मैं ये नहीं कहता हूं कि दूसरे दल नहीं होने चाहिए, बिल्कुल होने चाहिए, लेकिन जो राजनीति की शुचिता है, जो सोच है और जो उनके वादे हैं अपने जनता के साथ, अगर वो उस पर खड़े नहीं उतरेंगे और अपने स्वार्थ का काम करने लगेंगे तो वो 60 साल नहीं 4, 6, 10 साल में विलीन हो जाते हैं। और जब किसी जाति के नाम पर राजनीति करते हुए ठेकेदारी शुरू कर दी जाती है, जैसा मायावती जी ने किया, जैसा ओम प्रकाश राजभर जी कर रहे हैं, और भी तमाम दल इसी उत्तर प्रदेश में हैं, आप देख लीजिए, जो हाशिए पर चले गए। भारतीय जनता पार्टी वो तो जिसको छू ले वही समाप्त हो जाता है। मायावती जी आज देखिए अकेले घर में बैठी हुई हैं। अकाली दल को देखिए पंजाब में समाप्त हो गया। पीडीपी के पास गए थे जम्मू कश्मीर में, वो समाप्त हो गई। उसी जम्मू कश्मीर में एनसी के साथ, नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ सरकार बनाई, खत्म हो गए। तो ये इसी तरीके के दल हैं, तमाम उदाहरण है, मैं लंबा टाइम इस पर नहीं लेना चाहता हूं। और मैं ये जितने भी दल हैं मैं उनसे कहना चाहता हूं कि सोच के साथ अगर ठेकेदारी की जाएगी तो वो सोच भी खत्म हो जाएगी। एकता कैसे बने यूपी में जी? विपक्ष की एकता कैसे बने? देखिए, विपक्ष की एकता सोच से बनती है। सोच तय कर लें कि संघ के साथ रहना है, संघ के साथ रहना है तो खुल के रहो, पीछे से रहना है तो मत रहो। ये सब पर्दे के बाहर आ जाता है। दूसरी बात, राकेश त्रिपाठी जी बेटा बेटी की बात कर रहे थे। आजकल एक बड़ा अच्छा प्रकरण चल रहा है, गोवा बार बाला। आप लोग लड़ाई कुछ और लड़ना चाहते हैं? नहीं, हम लड़ाई नहीं। देखिए ब्रजेश जी, हम लोग आज छोटे, अगर इन्होंने बेटा बेटी की बात नहीं की होती तो मैं बार की बात नहीं करता, बिल्कुल बार की बात नहीं करता। आपके लिए नहीं की उन्होंने, कहीं और निशाना मारा था। नहीं, इन्होंने किया ना। अब ये राजनाथ सिंह पर निशाना साध रहे थे क्या, या कल्याण सिंह, राजवीर सिंह पर निशाना साध रहे थे? मैं तो समझता हूं कि स्मृति ईरानी पर निशाना साध रहे थे। बहुत शुक्रिया। नहीं राकेश जी बीच में ना बोले प्लीज। राकेश जी नियम का बार पालन वाली करें। बात है, थैंक जो यू। बीफ और पॉक वाली बात चल रही है, क्या उस पर ये इस वाले पे चर्चा किसी और दिन। मेरे साथ दीपक मिश्रा जुड़े हैं, बड़े विद्वान व्यक्ति हैं और शिवपाल यादव की पार्टी के मुख्य प्रवक्ता हैं। बहुत शुक्रिया आपका दीपक भाई, आपने समय निकाला। अब ये बताओ, सबकी उत्कंठा है ये जानने में, चाचा जाएंगे कहाँ? आज बताओ। उनके सगे भतीजे जिनको उन्होंने अपने बाद सपा का प्रदेश अध्यक्ष बनाया था और उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाया था, उन्होंने ही तो आज कह दिया प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि आदरणीय शिवपाल सिंह जी क्या करेंगे। उन्होंने कहा कि आज वाराणसी में कहा कि ये अपनी पार्टी को मजबूत करेंगे और लोहिया और जयप्रकाश की विरासत को सशक्त करेंगे और सोशलिस्ट मूवमेंट की जो लड़ाई, पिछड़ों की जो लड़ाई, कमजोरों की जो लड़ाई नहीं लड़ पा रही है भाई अखिलेश जी की सपा, उसको शिवपाल जी लड़ेंगे। वो तो खुद ही कह दिया उन्होंने। नहीं तो कह रहे हैं हमारे चाचा हैं, बता दे आप लोग क्यों चक्कर में पड़े हैं? तो लंबे समय, अब वो तो ईश्वर ने बना दिया। धरती के तो सारे विधि विधानों को अपने हाथ से कुचल दिया, क्या ईश्वरीय विधान को कुचलने पे कुचलेंगे? धरती के श्री अखिलेश क्या आकाश के श्री अखिलेश को भी नकार देंगे? वो तो ईश्वर ने बना दिया इनको, उनका भतीजा, इससे इनकार कैसे कर सकते हैं वो? तो इससे नहीं कर सकते। नहीं, और एक तो चलो पार्टी, अब शिवपाल जी का नेक्स्ट मूव बताओ मुझे, उनको क्या करेंगे? वो अकेले रहेंगे, अपनी पार्टी मजबूत करेंगे, किसी के साथ अलायंस में जाएंगे? आज ही हम लोगों की बैठक हुई और बैठक में गंभीर मंत्रणा ये हुई कि हम लोग अपने संगठन को, जो किसी समय में उत्तर प्रदेश का एक बेहतर विकल्प बन चुका था, जो हमने, मैं फिर से कह रहा हूं, नेताजी के मोह में या एक मरीचिका में फंसकर, दोनों शब्दों का प्रयोग कर रहा हूं जी, हमने खुद उसको इग्नोर कर दिया था। उसे सशक्त करेंगे और आप देखिएगा इसी अगस्त महीने में उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक नियामक मोड़ आएगा। एक बात पूछें, बुरा तो नहीं मानोगे? सशक्त और चमकदार तस्वीर। एक बात पूछूं? ना ना ना, राजनीति एक बात पूछूं, बुरा तो नहीं मानोगे ना? जिस दिन बुलाएंगे अखिलेश फिर चले जाओगे। मैं जानता हूं कि इस समय आपके तर्क जी, जिस समय अखिलेश एक फोन कर देंगे फिर चले जाओगे। नहीं, अगर अखिलेश जी समाजवादी,
एक फोन मैं बस। फिर कह रहा हूं, चाहे यहाँ जितनी कहानी मुझे सुना दो, 1000 फोन कर, भतीजे का 1000 एक फोन और करें। चाचा सब पार्टी के अंदर। अब देखिए, अब रिश्ता तो लहू का है, अब उससे देखो। कैसे इनकार किया जा सकता। लेकिन एक बात Thank मैं फिर you। कह रहा हूं, जी। अगर अखिलेश जी समाजवादी रास्ते पर, सामूहिक नेतृत्व के रास्ते पर चले, तो अभी भी मैं कह रहा हूं कि दरवाजे बंद नहीं बहुत हैं। शुक्रिया आपका। मेरे साथ कृष्णचंद्र मौर्य जुड़े हुए हैं, महान दल के उत्तर प्रदेश के प्रभारी हैं। महान दल पिछड़ा समाज की पार्टी है जो पश्चिम उत्तर प्रदेश से लगाते हुए बदायूं होते हुए कासगंज एटा होते हुए जालौन तक जो शाक किसैनी मौर्य कुशवाहा समाज है उसमें बड़ा प्रभाव रखते हैं ये लोग। समाजवादी पार्टी के साथ अलायंस में थे, इनका अलायंस भी टूट गया, अब ये अलग हो गए हैं। इनके पास भी रास्ता नहीं है कि ये किधर जाएं। ये चौराहे पे खड़े हैं ये समझने के लिए कि किधर जाना ठीक रहेगा। तो मौर्य जी बताओ किधर जाना ठीक रहेगा? जी बहुत शुक्रिया। 2022 में महान दल और समाजवादी पार्टी का गठबंधन हुआ। आदरणीय अखिलेश यादव जी ने सबसे पहले जो गठबंधन किया था वो महान दल के साथ किया था। और मुझे याद है कि उस वक्त महान दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने एक नारा दिया था, महान दल ने ठाना है सपा सरकार बनाना है। 3 साल पहले, चुनाव से 3 साल पहले, 2022 से 3 साल पहले हमारा गठबंधन हुआ था और तब से लगातार महान दल ने समाजवादी पार्टी की सरकार बनाने के लिए दिन रात एक कर दिया। पूरी मजबूती के साथ महान दल ने सरकार बनाने के लिए समाजवादी पार्टी को मजबूत करने के लिए काम किया। लेकिन चुनाव आता है, चुनाव आने के बाद जैसे चुनाव नजदीक आता है, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी हमारे समाज के, मौर्य समाज के एक नेता स्वामी प्रसाद मौर्य जी को पार्टी में शामिल करते हैं। उन्हें मैं बैकग्राउंड हम सबको पता है मौर्य जी, मैं जानना चाहता हूं कि रिसेंट अब आप लोगों के पास विकल्प क्या है? जी, विकल्प की बात करेंगे तो हम लोग अभी चूंकि अभी गठबंधन से अलग हुए हैं और गठबंधन के अलग होने के साथ साथ तमाम हम लोग अपने पार्टी पे चर्चा कर रहे हैं, पार्टी को मजबूत करने का प्रयास बीजेपी के बारे में आप लोग के क्या ताजे ख्यालात हैं? क्या करना है, लेकिन जो जी बीजेपी के बारे में आजकल आप लोग क्या सोचते हैं, क्या राय रखते हैं? त्रिपाठी जी जानना चाहते हैं। देखिए, चूंकि महान दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय केशवदेव मौर्य जी हवाई बात नहीं करते हैं। वो जमीनी स्तर के नेता हैं और वो हल्की बातें नहीं करते हैं। क्योंकि अभी ये किसके लिए हल्की बातें नहीं करते, ये शब्द आप किसके लिए कहना चाहते हो? चूंकि उत्तर प्रदेश की राजनीति में आज एक ऐसे नेता का उदय हुआ है जिसे कोई पूछ नहीं रहा है और वो सबके पीछे दौड़ रहे हैं अलायंस करने के लिए, गठबंधन करने के लिए। कौन? ऐसे नेता का बात करना चाहता हूँ, ऐसे नेता की बात करना चाहता हूँ। कौन? मैं आदरणीय ओम प्रकाश राजभर जी की बात करना चाहता हूँ, जिनकी राजनीति में कोई शुचिता नहीं है। वो सुबह क्या बोलेंगे, शाम को क्या बोलेंगे, उनकी बातों का कोई भरोसा नहीं है। और सबसे बड़ी दुखद बात यह है कि उन्होंने राजनीति में अच्छा 0 एमएलए वाली पार्टी 6 एमएलए की पार्टी वाले राष्ट्रीय अध्यक्ष पर सवाल उठाएगी। बात 0 एमएलए और 6 एमएलए की बात नहीं है। बात इस बात की है कि जिस हम लोग राजनीति को कर रहे हैं और जिस बात को हम जनता में रख रहे हैं, हमारे बातों का क्या प्रभाव पड़ेगा, हम जिस बात को समाज में रखना चाह रहे हैं, हमारी बातों से लोगों को क्या अनुभव होगा। आज अरुण राजभर जी को सुन रहा था, उन्होंने आदरणीय अखिलेश यादव जी के लिए जिन शब्दों का उपयोग किया, मुझे बड़ा दुख हुआ कि आदरणीय ओम प्रकाश राजभर जी आदरणीय अखिलेश यादव जी को कुछ भी कह सकते हैं क्योंकि वो भी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वो भी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और दोनों लोग बड़े हैं। लेकिन अरुण राजभर जी ने जिस तरह की भाषा, अमर्यादित भाषा का उपयोग किया है, वो शायद उन्हें सोचना चाहिए कि हम अभी राजनीति में छोटे हैं और हमें कम से कम अपने से बड़ों को सम्मान देकर बात करना चाहिए। बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं डिबेट के दूसरे राउंड में आपको फिर से कनेक्ट करूंगा नए सवालों के साथ। वीरेंद्र सिंह जी हमारे साथ डिबेट में आ गए हैं। भाई वीरेंद्र जी, राजभर जी का रास्ता तो हो गया बंद, बीएसपी वाला, और बीजेपी में भी त्रिपाठी जी जिस तरह की भाषा आज बोल रहे हैं, अब मुझे डाउट हो गया, बल्कि कन्फर्म हो गया कि फिलहाल दोस्ती की कोई गुंजाइश है नहीं।
और विपक्ष में एकता भी नहीं है, फूट बहुत पड़ी हुई है, सब अलग अलग रास्ता पकड़े हैं। तो अभी बताओ कि आगे होगा क्या? ये अगर राजभर को पार्टी में अपने नहीं लेना था अपने साथ बीजेपी को, तो ये मुख्यमंत्री आवास पे राष्ट्रपति के डिनर में खाली खाना खाने के लिए बुलाए थे, उनको धोखा देने के लिए। ब्रजेश जी, दो लोगों ने कहा कि अंगूर खट्टे हैं, दोनों लोमड़ियां थी, एक असंतुष्ट थी और एक अति ज्यादा संतुष्ट थी। तो ये वही हाल हो गया कि ना इधर के रहे ना उधर के हम। छोटी पार्टियों की अपनी मजबूरियां हैं। आपने वाई कैटेगरी सुरक्षा दे दी और हो सकता है कि बंगला भी उनको आने वाले दिनों में कोई बड़ा मिल जाए, लेकिन इतने से काम नहीं चलेगा। उसके लिए पार्टी के लिए फंड चाहिए, चुनाव लड़ने के लिए पैसा चाहिए, और लोग टिकट मांगने आते हैं तभी तो छोटी पार्टियां टिकट देती हैं। बड़ी पार्टियों में भी वही सब होता है, वहाँ उसका नाम शुक्राना है, नजराना है, यहाँ पर वसूली है, कुड़ू कमीन है, तमाम एजेंट हैं, तमाम सारी बातें कही जाती हैं। तो सबका अलग अलग खाली बस नामकरण है, जिसकी जितनी हैसियत। ओम प्रकाश राजभर ने यह सोचा रहा होगा कि कुछ माहौल बना है, चुनाव में चुनाव लड़ा गया, सरकार बनी नहीं, तो वो तो अलग होने था। देखिए, अखिलेश के गठबंधन से बहुत सारे लोग गए, वो चुनाव पूर्व का गठबंधन था, सरकार सत्ता के लिए था। अब ओम प्रकाश राजभर क्या खाली वोट देके ठगे गए, खाली सिक्योरिटी के लिए वोट दिए, बंगला के लिए वोट दिए, या कुछ और आगे है? कुछ माल मत्ता की भी व्यवस्था होगी, ऐसा नहीं है खाली। अभी तो शुरुआत हुई है, अभी 4 महीना तो उत्तर प्रदेश में सरकार बने हुआ, अभी राजभर का कोई कच्चा सौदा करके आए हैं, कुछ ना कुछ मिलेगा। आज ये जरूर है कि भाई इन्होंने कहा गया को टिकट बेचते हैं, झाड़ फूक कराएं, ये करे वो करे। आज अखिलेश जी ने बोला उनके खिलाफ, वो रास्ता तो देखिए उनको अलग करना था, लेकिन जब व्यक्तिगत हमले होंगे तो स्वाभाविक है कि समाजवादी पार्टी की ओर से भी जवाब आएगा। मोदी की सरकार है, योगी की सरकार है, राजभर ने उनके खिलाफ भी बहुत बोला। आज सारे गम घोट के पी के बीजेपी ने उनको कहा भाई राष्ट्रपति चुनाव में आओ, खाना खाओ, वोट तो मिल ही जाएगा। जिस मुख्तार अंसारी पे बुलडोजर चल रहा है धड़ाधड़, वो राजभर की पार्टी के विधायक और उनका लड़का अगर वोट दे तो स्वीकार। तो ये तो व्यवस्था सब गर्ज का सौदा हो गया कि अभी जरूरत है, अभी मट्टी और कीचड़ लपेटना भी कबूल है। तो ये बात जो है, तो आप इस हक में है कि बीजेपी ले ले इनको? भाई जब सरकार से सुविधा ले रहे हो तो फिर अब शर्माना क्या बचा? जब सुरक्षा मिल रही है, स्कोर चल रही है, बंगला भी हो सकता मिल जाए, तो काहे ये गुड़ खाओ और कहो भाई हम गुलगुला नहीं खाते, सब लोग देख लेंगे छाना जा रहा है कढ़ाई में। तो ये तो कोई बात नहीं है सियासत में जो कदम। अच्छा, एक बात जो आप बार बार कह रहे थे कि राजभर के सामने एक बहुत बड़ा संकट है, संजय निषाद का परिवार लेटे लेटे सब पा गया। अरे लेटे नहीं, मेहनत किए होंगे, ऐसा नहीं है। मतलब मुफ्त में कह लीजिए कि बैठे आराम से खाता रहा, सोफा पे लेटा रहा, आ गई थाली सज के, सांसद हो गया, विधायक हो गया, मंत्री मिल गया, एमएलसी मिल गया। राजभर इतनी मेहनत की, उनसे बड़ी पार्टी थी, 4 विधायक थे, फिर 6 बनाया, लेकिन उस मुकाम तक नहीं पहुंच पाए। तो अगर छोटे दलों में देखिए तो राजभर तो सबसे पीछे है। एक बार तो मंत्री पद मिला था लेकिन वो चला गया, नहीं तो अनुप्रिया पटेल भी फायदे में है, आज संजय निषाद तो बहुत ही ज्यादा फायदे में है। तो ये तो राजभर को कचोटता होगा ना, लड़के बच्चे भी डांटते होंगे कि तुमने पापा गलत फैसला कर लिया राष्ट्रीय अध्यक्ष जी। अब ना मानते होंगे तो आपकी बात सुन के अब गरीब बुरा भला बुरा कहेंगे, तो भड़का रहे हो आप उनको सब। अब बचा मायावती का मामला। मायावती ने कहा भैया जो कुछ बचा खुचा माल है बीजेपी पहले उठा ले गई, ये राजभर डोरा डाल रहे हैं। ये क्या चाहते हैं?
ये भी कुछ जो कुछ बचा खुचा है वो भी खींच ले जाएंगे क्या? तो राजभर से वो पहले ही, आकाश आनंद आज तक कभी किसी स्टेटमेंट नहीं आया उनका, ये पहली बार वो बोले राजभर के मामले पर। तो राजभर का दरवाजा वहां भी बंद हो गया, तो अभी खुलेगा दरवाजा, लोकसभा चुनाव आएगा तो। जी वीरेंद्र जी कंक्लूड करेंगे। लेकिन एक चीज ये तय है जी, धोखा जो है वो कभी मरता नहीं है। अगर आज आपने किसी को दिया है तो कल आपको भी पलट के मिलेगा। ये धोखे की सत्यता फितरत है, ये उसका चरित्र है। सियासत में भी ये बातें लागू होती हैं, लेकिन चूंकि भाई सियासत में इज्जत शर्म पानी का कोनो मतलब तो है नहीं, तो इसलिए फिर वैसे चले जाते हैं। वो मेरा वहम था कि वो हम सफ़र है हमारा, वह चलते तो साथ हमारे थे पर किसी और की तलाश में। तो ये जो व्यवस्था है जी, ये जिंदगी में हर बार एक चुनाव, एक परीक्षा लेकर आता है। सबकी स्थितियां अलग होती हैं, कुछ लोग पास हो जाते हैं, कुछ लोग फेल हो जाते हैं, कुछ लोग साथ छोड़कर चले जाते हैं। चुनाव बीत गया, अखिलेश यादव के साथ भी वही हो रहा है। लेकिन अगर पिलकवा गमछा वाले चाचा का दांव ये उल्टा पड़ गया तो फिर ये दुकानों बंद होने की नौबत आ जाएगी, क्योंकि बीजेपी ने अगर भाव नहीं दिया तो फिर जाएंगे कहाँ? बचा नहीं कुछ। ये राकेश त्रिपाठी जी को उनको मनाना चाहिए, उनको अपने साथ रखना चाहिए, उनके अभी उनका भविष्य है। बीजेपी देखिए कैसे इस्तेमाल करती है। बहरहाल जी, एक साहित्यकार ने लिखा है कि दिलों में खोट है, जुबा से प्यार करते हैं, और बहुत से लोग दुनिया में यही व्यापार करते हैं। अंगूर मीठे हो गए, आम खट्टे रह गए, और सच्चे आशिक मर गए, और उल्लू के पट्टे रह गए। बहुत शुक्रिया आपका वीरेंद्र जी, बहुत बहुत धन्यवाद। बहनों भाइयों, आज की परिचर्चा में हमने कू ऐप पर एक प्रश्न पूछा कि उत्तर प्रदेश में अलग थलग पड़ा विपक्ष 2024 में क्या बीजेपी को चुनौती दे पाएगा। इस प्रश्न के जवाब में दिलीप कुमार लिखते हैं कि अगर पूरा विपक्ष एकजुट होकर सड़क से संसद तक उतर आए तो दिल्ली दूर नहीं। और मनोज कुमार सरोज लिखते हैं कि अपना हित छोड़कर सिर्फ बीजेपी को हराने का लक्ष्य हो तो कुछ भी हो सकता है। संतोष पांडे मेरे साथ मौजूद हैं, एसबीएसपी के प्रदेश उपाध्यक्ष हैं। पांडे जी, डिबेट के पहले चरण में तो ये लोग काफ़ी तल्ख थे आपके ऊपर, काफ़ी भला बुरा। मिश्रा जी, ये हमारी राजनीतिक सफलता है कि आज सभी दल, भारतीय जनता पार्टी हो, समाजवादी पार्टी हो, बहुजन समाज पार्टी हो, यहाँ तक कि मैं वीरेंद्र जी का शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने जो कुछ कहा, लबोलबाब राजनीति का जो आईना होता उन्होंने स्पष्ट कहा, इसमें कहीं दो राय नहीं है। स्वार्थ की राजनीति पे भी उन्होंने त्रिपाठी जी को बता दिया कि अगर स्वार्थ की राजनीति की बात करते हैं आप, तो अगर ओम प्रकाश राजभर का वोट आपने मांगा तो किस लिए मांगा? क्या उसमें आपका स्वार्थ नहीं था? आप बुलाकर वोट मांग रहे हैं तो कौन सा स्वार्थ था कि ओम प्रकाश राजभर के छह अभी तो आप कह रहे थे कि बीरेंद्र सिंह आपको बोलने नहीं देते हैं और आप इन्हीं की आड़ में तीर चला रहे हो। नहीं, देखो भाई मिश्रा जी, जो बात आएगी तो कहेंगे, कभी नहीं बोलने दिए होंगे तो कह दिया। अच्छा ठीक है, आज नहीं, आज बोलने दे रहे हैं तो बोल रहा हूँ। बोलिए बोलिए। तो स्वार्थ की जहां तक बात है, स्पष्ट है कि त्रिपाठी जी को जवाब मिल चुका है। रही बात केशव देव मौर्य जी के जो बड़े नेता हैं, मैं केशव जी पे नहीं कुछ बोलूँगा, लेकिन उनके जो प्रवक्ता हैं, हमारे बनारस में कहावत कही जाती है कि सुपवा तो सुपवा बोले, चलनिया बोले, जकरे 72 छे, वो हमको सिखाएंगे भाषा। बस इतना ही सारा मेरा काफ़ी है केशव देव मौर्य जी के पार्टी। और ये जो आपको बेताल और प्रेत बता रहे थे, ये बता रहे हैं, अरे वहाँ भी आ रहे हैं। मैं सबका एक एक लाइन में जवाब दूंगा, ज़्यादा समय नहीं लूँगा आपका। ओवैसी जी के पार्टी के जो प्रवक्ता महोदय हैं, इनको पता नहीं कितना यूपी की जानकारी हो गई, मुझे पता नहीं है, लेकिन इतना जानकारी, इनको सब जानकारी है कि हम छोड़ेंगे, हम पकड़ेंगे, हम कहाँ जाएंगे। लेकिन इनको ये नहीं पता चल रहा है कि आपके कारण भारतीय जनता पार्टी सत्ता में है। आप जितना कुकर्म कर रहे हैं, जितना बोल रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी सत्ता में रह रही है, ये इनको नहीं पता चल रहा। इतने बड़े ज्योतिषी हैं ये। अब आप इसे समझिए, समाजवादी पार्टी के जो काका जी नेता हमारे हैं, इन्होंने आरोप लगाया पैसे का। भैया मेरे
रसड़ा पे आपका प्रत्याशी, आपका कार्यकर्ता चुनाव लड़ा, खड्डा में आपका चुनाव लड़ा, महाराजगंज में आपका चुनाव लड़ा, मिश्रिक में आपका चुनाव लड़ा, जफराबाद में आपका चुनाव लड़ा, सलेमपुर में आपका कार्यकर्ता लड़ा, महादेवा में आपका कार्यकर्ता लड़ा, घनघटा में आपका कार्यकर्ता लड़ा। आप बताओ इन लोगों से कितना रुपया तुम लिए थे, बता दो सही सही, बोलने जब पता लगा लो। देखिए एक सेकंड रुक जाओ। नो मनोज जी नहीं, थोड़ा भाषाई मर्यादा ठीक रखिए। उम्र में बड़े हो, भाषाई मर्यादा ठीक रखो, भाषाई मर्यादा चुप रहो, फालतू बात कर रहे हो। पहले भाषा अपना सीखो, चैनल पे आ गए हो तो। आप ये सारी सीटें आपके प्रत्याशी, आपने जिसको कहा उसको हम लोगों ने दे दिया। आप ही के कार्यकर्ता इन सीटों पे चुनाव लड़े और आप आरोप लगा रहे हो मेरे ऊपर, भैया मेरे। आप इसका आकलन करिए, आप इसका आकलन करिए। थैंक यू पांडे जी। थोड़ा डिबेट के सेकंड राउंड में वक्त का अभाव है, मैं राकेश त्रिपाठी जी को वक्त देता हूं। भाई राकेश जी, कांग्रेस का एक ये तो कह रहे हैं जब वोट लेना था तब तो बड़ी दोस्ती दिखा रहे थे, वो कह रहे थे कि साथ रहेंगे, अब वोट ले लिया तो अब ऐसा करोगे इनके साथ? कौन है सर? देखिए ब्रजेश जी, मैं इस बात को स्पष्ट कर दूं कि ये भारतीय जनता पार्टी के लिए कोई स्वार्थ का विषय नहीं है, ये परमार्थ का विषय था। देश को पहली बार कोई वनवासी परिवार से अगर कोई महिला भारत के सर्वोच्च संवैधानिक पद पर पहुंचे, ये देश के सभी राजनीतिक दलों के लिए आवश्यक है जो ये मानते हैं कि वो गरीब व्यक्तियों के उत्थान की राजनीति कर रहे हैं। और हमने इसी आधार पर उन सभी राजनीतिक दलों का समर्थन मांगा था। ओम प्रकाश राजभर जी ने समर्थन दिया, हमने उनका आभार भी व्यक्त किया है। और हम ये मानते हैं कि देश के सर्वोच्च संवैधानिक पद तक पहुंचाने में जिन जिन राजनीतिक दलों ने अपना योगदान किया है वो निश्चित तौर पर साधुवाद के आगे इनके लिए कुछ है आपके यहाँ कि नहीं? बड़ा सवाल रहा है ब्रजेश जी, ये है आज नहीं। देखिए ब्रजेश जी, दूसरा बड़ा सवाल जो है वो मैं स्पष्ट कर दूं, उसके बाद हम अपनी प्राथमिकता बता देते हैं। देखिए ये सवाल पूछा जाना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी के साथ तो गठबंधन में जो आता है उसका लाभ होता है, ये सपा के साथ जो गठबंधन में जाता है उसकी दशा क्या होती है? कांग्रेस को हाथ झटक करके छोड़ दिया समाजवादी पार्टी ने, बसपा का हाथ झटक के छोड़ दिया समाजवादी पार्टी ने, केशव देव मौर्य को तुरंत यूज करके तेज पत्ते की तरह बाहर निकाल दिया, ओम प्रकाश राजभर का तुरंत उन्होंने हाथ छोड़ा करके कह दिया स्वतंत्र हो जाइए, शिवपाल सिंह यादव का रोज अपमान करने का काम करते हैं। यानी भरोसेमंद साथी समाजवादी पार्टी नहीं है, ये बात स्थापित हुई है। भारतीय जनता पार्टी के साथ आकर के सबको लाभ हुआ है, भाजपा के साथ आया है। मनोज जी रुको, गलत शिवसेना के साथ मैं आऊंगा आपके पास ना, तांत्रिक नंगा नाच किया, ऐसी हड़बड़ी जिस क्यों? पार्टी ने आपको महाराष्ट्र में खड़ा किया उस पार्टी को एक सेकंड जवाब आ जाने दो, रुक जाओ फिर मैं आपको टाइम दूंगा। तांत्रिक असंवैधानिक जितनी चरित्र हैं वो सारे के आप महारथी हैं। आप एक मिनट उनका जवाब आ जाने तो फिर आप ही के पास आ रहा हूँ। त्रिपाठी जी अपनी पार्टी, आप राजभर जी वाला क्लियर करो भाई। दूसरे की पार्टी देख रहे, भारतीय जनता पार्टी तो अरे हेलो हेलो, हमने महाराष्ट्र में अरे रुको रुको रुको, भारतीय जनता पार्टी जरूर मनोज जी की आवाज बंद करो, राकेश डिस्टर्ब कर रहे हैं डिबेट को, बंद करा दूंगा आवाज। अभी मान ही नहीं रहे हो यार आप, रुक जाओ ना, एक मिनट रुको। ये बताओ कि ये राजभर जी का क्लियर करो पहले, त्रिपाठी जी। देखिए राजभर जी ने अभी तो कोई अपने भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन करने के लिए ना कोई प्रस्ताव दिया है, ना भारतीय जनता पार्टी ने कोई प्रस्ताव दिया है। देखिए ये प्रस्ताव परस्पर एक दूसरे से जब रखे जाएंगे मतलब ना कर दिया इन्होंने। तो इस बारे में आप बोलो भाई, मनोज काका क्या कह रहे थे बताओ, किस बात पे ऑब्जेक्शन है बताओ। देखिए आप बहुत सारे विषयों को बहुत स्पष्ट कर दिया आपके स्टेट हेड वीरेंद्र सिंह जी ने। जो राकेश भाई जो सही बात कर रहे हैं कि आप जीत रहे हैं, जीत की बधाई, आपको शुभकामना। लेकिन राकेश भाई कम से कम आपको तो मैं व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का विद्यार्थी नहीं मानता हूं, मैं ये मानता हूं कि आप पढ़े लिखे व्यक्ति हो। इस देश के लोगों के सामने इस देश के प्रधानमंत्री ने नरेंद्र मोदी ने चिल्ला चिल्ला के कहा कि 2 करोड़ रोजगार प्रति साल देंगे, और आज सदन में बात आई है कि 22 करोड़ लोगों ने रोजगार मांगा और आपने दिया केवल 7। और जो बात आप अंत्योदय की कर रहे हैं, आपके जो आदर्श है राजनीति, मैं खत्म कर रहा हूं, अंत्योदय की बात आप कर रहे हैं, आपको शर्म नहीं आ रही है? भूखमरी इस देश में 27 से 28 करोड़ लोग रोज बिना अन्न खाए किसी और दिन ज्यादा टाइम दे दूंगा, आज थोड़ा वक्त का अभाव है। ये कल्पना थैंक यू, शुक्रिया काका जी। सोए हुए नींद में क्या? अरे देश में भूखमरी बंद हो गई, अब नहीं मर रहा। हंगर इंडेक्स की रिपोर्ट नहीं पढ़े हैं क्या? आप दोनों का शुक्रिया। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी किसी दिन अलग से बुलाऊंगा और आप लोग को 5-5 मिनट अलग से दूंगा, तब सब हिसाब कर लेना। आज रुक जाओ, आज मेरे नाम पर रुक जाओ, आज रुक जाओ, अब हो गया। सुन लीजिए, एक बात है, पूरे देश में, यहां से लेके पूरे देश में अगर भारतीय जनता पार्टी के तानाशाही रवैये से अगर लोहा लेते हुए कोई राजनीतिक दल और नेता आपको अगर
प्रत्यक्ष दिख रहा है तो उस शख्स का नाम अखिलेश यादव। थैंक यू, बहुत और हम शुक्रिया। लोग कभी झुकने वाले लोग नहीं हैं। झाड़ फूक करा रहे हैं, अखिलेश यादव के झाड़ फूक करा रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया से पढ़ के इंजीनियरिंग की डिग्री लेकर के आए व्यक्ति अब झाड़ फूक की बात कर रहे हैं। आवाज बंद करिए दोनों लोग। अखिलेश यादव को ओके, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। मनोज जी शांति, मनोज जी शांति, 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 शांति। ओके, असीम वकार जी, ये कौन से कुकर्म की बात कर रहे हैं? थोड़ा ऑब्जेक्शनेबल बात कह दी इन्होंने। किसने की है? ये पांडे जी ने। कौन से कुकर्म की? अब ये तो यही बताएंगे कि कह रहे हैं कि आपके कुकर्म से बीजेपी सत्ता में है। वोट ये डालते हैं जाकर, तो यही तो है कुकर्म। ये खुद है कुकर्म। कौन? ये जो बोल रहे थे अभी, यही तो बीजेपी में वोट डाल के आए हैं। किसने वोट दिया बताइए मुझे? इतने लोग बैठे हैं, बीजेपी को वोट किसने दिया? इन्होंने दिया। तो कुकर्म भी तो यही हुए फिर। तो आपको क्यों कह रहे थे? नहीं, अपने ही को कह रहे थे। ये जब आदमी परेशान होता है तो वो अड़बोड़ बकता है। कैसे? एक शेर है सर कि ना खुदा मिला ना विसाले सनम, ना इधर के रहे ना उधर के हम। इनके साथ वही वाला हाल हो गया है। रुक जाओ पांडे जी, रुको। नहीं पांडे जी, नहीं 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 नहीं, रुक जाओ। आप कहे हो तो सुनो। हाँ भाई। दूसरी बात, आपको एक बात और बता दूं कि ये अब जिनको कह रहा हूं पहुंच जाएगी। जिन लोगों के कान उनकी अकल से बड़े होते हैं, जिन नेताओं के जिनके कान उनकी अकल से बड़े होते हैं, उनका अंजाम बहुत खराब होता है सर। बहुत जल्दी डाउन हो जाते हैं वो। तो पॉलिटिक्स की एक उसूल है सर कि आंख से देखने के बाद और कान से सुनने के बाद भी फैसला ना करो, अकल से करो। तो इनमें से कौन है जो अकल से नहीं कर रहा? फिर कह रहा हूं, ये 6 विधायक इनके नहीं होना चाहिए थे। गलत है। नहीं सर, ये खुद भी नहीं जीत सकते थे। ये जलन बोल रही है। अरे यार, अब जो दिल चाहे कह लीजिए, आप जो दिल चाहे कह लीजिए। बार-बार बोल रहे हैं। अभी आपने विपक्ष की बात की, अभी आपने आ जाओ, तुम ही लड़ लो जहुराबाद में। अभी आपने विपक्ष की बात की, लड़ लो बिना मतलब का। यार वकार भाई आप बोल रहे हैं। अभी आपने विपक्ष की बात की, मैं स्वागत करता हूं। अभी आपने विपक्ष की बात की। आप आ जाइए वकार भाई। विपक्ष इसलिए एकजुट नहीं है, विपक्ष दे रहा हूं। विपक्ष इसलिए हम आ जाइए। अब मुसलमानों का वोट ले लीजिए कुल। आ जाइए। अब 2027 में दीजिएगा। बस आ जाइएगा, 27 में आपका स्वागत। अगर अभी चुनाव हो जाता आप इस्तीफा दो। अरे आइएगा भाई। सुनिए सुनिए सुनिए, बात सुनिए, ओम प्रकाश राज, बात सुनिए, बात सुनिए। आप मतलब कि कहीं बात बोल रहे हैं आप बार-बार की। अरे ओम प्रकाश खुद नहीं होते, आपके बल पे हो गए क्या विधायक? अरे सुनिए तो सर, आपके बल पे विधायक हुए हैं। अरे सुनिए सर, आप एक काम कर लिए, आप चैलेंज बात बोल रहे हो, आप चैलेंज कर रहे हो ना। आप सुनो पहले मेरी बात। नहीं कैसे सुने? कैसे सुने आपकी बात? आपकी कोई लॉजिक है? मैंने कहा ना, बैताल बना रहे हो, कहीं कुछ बना रहे हो। आपकी जबान आपकी दिमाग से ज्यादा लंबी है। नहीं, आप अपनी जबान सही। मैंने कहा ना, आपकी जबान आपके दिमाग से ज्यादा लंबी है। पता है आप दे रहे हो ना, कितना बोलते हैं आप चैलेंज दे रहे हो। बोलने के नाते हाँ ले रहे हैं, इस्तीफा ले रहे हैं। वकार भाई नोट कर लीजिए, आपके पार्टी के नाते भारतीय जनता पार्टी सत्ता में है। इनका इस्तीफा राजभर का दिलवाइए पांडे जी। इस्तीफा किस चीज का जी? आप इस्तीफा दिलवाइए, हम लड़ेंगे चुनाव आपके खिलाफ। चलिए लड़ेंगे हम आपके खिलाफ। लड़ोगे इनके खिलाफ? लड़ेंगे इनके खिलाफ चुनाव। इस्तीफा दिलवाइए। आइए, स्वागत है जहुराबाद में। आप इस्तीफा दिलवाइए। कब दिलवा रहे हैं इस्तीफा? बहुत बोलते जा रहे हैं। आप इस्तीफा कब दिलवा रहे हैं? आप कब दिलवा रहे हैं इस्तीफा राजभर साहब से? इस्तीफा आ जाओ, कब लड़ोगे? आओ, आप इस्तीफा दिलवाइए कल। नहीं और ऐलान कराइए चुनाव का। आइए, आप चुनाव का ऐलान कराइए। आप कराइए चुनाव का ऐलान। अरे 27 में आके लड़ लीजिएगा। आप ब्रजेश भाई पूछिए, कह रहे हैं 27 में आओ। टेंशन लीजिए ना। ये कह रहे हैं 27 में आओ। मत बोला करके आप लोग। वकार जी ये कह रहे हैं 27 में आओ। हाँ तो आएंगे 27 में, वही तो मैं भी कह रहा था। हैदराबाद में जो उखाड़ना। अरे कैसी भाषा बोल रहे हो? ये शिष्ट भाषा। ना ना ना, ये उखाड़ने वाली भाषा ना बोल। रुक जाओ ना ना, गलत बात। मुझे तो असंसदीय बातें पसंद ही नहीं है। आपके मर्जी से विधायक। थैंक यू, थैंक यू, बहुत शुक्रिया। उमाशंकर पांडे भाई, मैं तो कोशिश कर रहा था कि विपक्ष वाले बात करें, यहाँ तो पता नहीं क्या क्या। भाई पांडे जी, कोई पहल होनी चाहिए विपक्षी एकता की। मैं बताऊं आपसे, मैं एक बात ब्रजेश जी, भाई एक मिनट मैं अपनी बात पूरी कर लूं। अच्छा एक सेकंड पांडे जी रुक जाओ, मैं अपनी बात पूरी कर लूं। ओके संतोष पांडे जी अब रुक जाओ, हो गया बस। फिर ओके, असीम वकार बोलेंगे। देखिए मैं एक बात बोलूं अब अपनी कि विपक्ष एकजुट नहीं है, सच्चाई है। ये सच है कि विपक्ष एकजुट नहीं है। और मैं एक बात और बोल दूं, मैं यहाँ कांग्रेस के बैठे हुए हैं प्रतिनिधि, सपा वाले बैठे हैं, बाकी और लोग भी बैठे हैं। भारतीय जनता पार्टी को हराना मुश्किल काम नहीं है।
मैं फिर आपसे कह रहा हूं बीजेपी की तरह सोचना शुरू कर दीजिए। ओके भाई पांडे जी, बीजेपी जिस स्टैंडर्ड से राजनीति कर रही है, एकता क्यों नहीं बन पा रही है? विपक्ष ने उस तरह सोचना शुरू कर दिया। उमाशंकर पांडे, बीजेपी तमाम। देखिए ब्रजेश जी, राजनीति में अगर अपनी सोच के साथ कोई दृढ़ नहीं होगा तो वो बॉल बन के इधर उधर ढुलकता रहेगा, और ऐसे लोगों का अस्तित्व नहीं होता। वो जब बॉल बनेंगे तो क्रिकेट की बॉल बनेंगे या फुटबॉल की बॉल बनेंगे, नतीजा वो बाहर ही बाहर जाते रहेंगे हमेशा। मैं दूसरी बात कहना चाहता हूं राकेश त्रिपाठी जी को, ये बताने की कोशिश कर रहे थे कि नहीं हम लोगों को बढ़ाते हैं जो हमसे जुड़ते हैं। देखिए इन्होंने मायावती जी को उत्तर प्रदेश में अपनी बहन बनाया था, लालजी टंडन जी ने रक्षाबंधन बांधा था। क्या हुआ, मायावती जी एक विधायक के साथ घर में बैठी हैं। महबूबा मुफ्ती को जाकर इन्होंने बहन बनाया था कश्मीर में, क्या हुआ, घर में बैठी हैं। हरसिमरत कौर बादल, प्रधानमंत्री जी ने उनके फादर इन लॉ का पैर छुआ था, प्रकाश सिंह बादल जी का। हरसिमरत कौर बादल को इन्होंने बर्बाद कर दिया अकाली दल को, और जब तक वो सबली इस्तीफा देकर भागी तब तक अकाली दल का पंजाब में अस्तित्व समाप्त हो चुका था। ये इनका राजनीतिक चरित्र है। अगर मौका इनको मिल जाए तो ये अंग्रेजों के भी मुखबिर और बहुत शुक्रिया। सांसद और 2 विधायक हैं। ओके अरे भाई एक विधानसभा 2 विधायक, अरे अपनी पार्टी को ध्यान से देखो भाई। दीपक मिश्रा जी, कैलकुलेशन बीजेपी के तो साथ सही रखिए। या बीजेपी के खिलाफ? दीपक मिश्रा गो अहेड। दीपक मिश्रा बीजेपी के साथ, बीजेपी के खिलाफ? ओनली दीपक मिश्रा, गो अहेड। सिर्फ दीपक मिश्रा की आवाज जाएगी। दीपक जी बोलिए। न किसी के साथ न किसी के खिलाफ, लोकतंत्र समाजवाद के हित में जो कुछ होगा उसके साथ, और लोकतंत्र और समाजवाद के खिलाफ चंद्रकृष्ण मौर्य जी, महान दल, बीजेपी के साथ, बीजेपी के खिलाफ। 10 सेकंड बोलिए। निश्चित तौर पे अगर किसी तरह का कोई बीजेपी की तरफ से कोई प्रस्ताव आएगा तो उसका फैसला हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय केशवदेव मतलब सौदा पड़ सकता है। लेकिन महान दल का एक स्टैंड साफ है कि बिल्कुल ये फैसला तो महान दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष बहुत शुक्रिया आप सबका, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारी बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका इस कार्यक्रम में मेरे साथ शिरकत करने के लिए और कार्यक्रम में सम्मिलित होने के लिए। मैं आप सबका बहुत आभारी हूँ। और बहन भाई आप सबका भी बहुत शुक्रिया। यूपी की राजनीति है, सीट बेल्ट बांध दो और आराम से देखो, बहुत मजा आएगा। नमस्कार।